ए प्रभु क्या तेरे मन में आया होगा, ए प्रभु क्या तेरे मन में आया होगा कि इस 6 साल के बच्चे को आपने ख्वाब दिखाया होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलते रहो ये वक्त के मुसाफिरों, चलते रहो वक्त के मुसाफिरों, पता नहीं कौन सा ख्वाब एक दिन सच हो जाएगा। जी हाँ, आज हम इस कमाल के सेशन को करने वाले हैं दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए हुआ है। गुकेश की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बड़े बड़े नामों की जब भी बात आती है, विश्वनाथन आनंद जी है ना, गैरी कैस्परोव, तो उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय, ही हैज बिकम द वर्ल्ड चैंपियन एट ओनली 18। मतलब 18 साल की उम्र में इन्होंने वो अचीव कर लिया जो बड़े बड़े लोगों के सपने होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चेस मास्टर, वर्ल्ड चैंपियन, द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ओनली एट द एज ऑफ 18, मिस्टर गुकेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये बड़ा ही कमाल का आर्टिकल होने वाला है हमारा। लेट्स स्टार्ट। सिंस द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस व्हेन आई वाज 6 और 7, जब मैंने चेस खेलना शुरू किया था, गुकेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो पोस्ट इंटरव्यू दिया उनके जीतने के बाद, बड़ा कमाल का इंटरव्यू उन्होंने दिया और बहुत ही कमाल की चीज़ें आज हमें इस आर्टिकल में मिलेंगी गाइस। सिंस द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस व्हेन आई वाज 6 और 7, जब मैंने चेस खेलना शुरू किया, हिज एज वाज ओनली 6 और 7, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट लिविंग दिस मोमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। इसमें मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि किसी टाइम से कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, हैव बीन के साथ ING, राइट। हैव बीन के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, ING। तो यहाँ पर ही गुकेश जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, कि सिंस द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस, जब से द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस, जब वो कितने साल के थे, व्हेन ही वाज 6 और 7 रहे होंगे, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट लिविंग दिस मोमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो आप जरा देखो, 10 साल से वो ये ख्वाब देख रहे हैं। 10 साल से तो ही, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो ही के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, ही हैज बीन ड्रीमिंग। बोलिए जरा, he has been dreaming। कब से भैया, he has been dreaming for 10 years, 10 साल से। हमें पता नहीं 2010 है, 12 है, 13 है, एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए हमने फॉर यूज किया है दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक भी रिवाइज होंगे आप इस चीज से, आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं आज, ठीक है। एवरी चेस प्लेयर वांट्स टू एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। हर चेस प्लेयर इस चीज को अनुभव करना चाहता है। आप खुद सोचिए कि 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई असाधारण, मतलब बहुत साधारण बात नहीं है ये, इट इज एक्सेप्शनल। लोग 18 साल पे उनको पता ही नहीं होता हमें क्या करना है जीवन में, बट आई थिंक वी शुड लर्न, वी शुड टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ कि हाउ ही अचीव दीज थिंग्स। तो जब भी आपको जीवन में कुछ थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं या बुरा महसूस करें, तो आप ऐसे लोगों से जरूर इंस्पिरेशन लें। देखो, उम्र से कोई भी बड़ा नहीं होता, अक्सर जिम्मेदारियां उस इंसान को बड़ा बना देती हैं। समझ रहे हैं, जब ये छोटे होंगे, व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस, उनके माइंड में उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारी जब थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होती है ना, तब हम जीवन में कुछ डिफरेंट कर पाते हैं। तो जानते हैं, आगे देखिए जरा, ओनली फ्यू गेट द चांस टू बी वन ऑफ देम। मतलब कुछ ही लोगों को मौका मिलता है ऐसा बनने का। द ओनली वे टू एक्सप्लेन इज दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम। अगर मैं इस बात को कहूँ तो अभी बस इतना लग रहा है, ये पोस्ट प्रेजेंटेशन होता है जब आप मैच जीत जाते हो तो उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तो उसमें उन्होंने ये बातें कही, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि भैया आई एम लिविंग माई ड्रीम नाउ। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता आपको मिल जाए, अब यूं ही नहीं मिलती सफलता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सैड एन इमोशनल गुकेश आफ्टर हिज हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक विन। ऑब्वियसली इट्स हिस्टोरिक विन, है ना। हमारे पास ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, ये शायद ऑलमोस्ट 4 डेकेड, 40 साल से रिकॉर्ड किसी और के नाम था। गैरी कैस्परोव रशियन चेस प्लेयर है एक शायद, तो उनके नाम ये रिकॉर्ड था, यंगेस्ट चेस प्लेयर जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। उसके बाद हमारे गुकेश जी एट 18 ओनली, 18, मतलब सुनने में बहुत कम उम्र लग रही होगी, लेकिन काम बहुत बड़ा है दोस्तों। जरा आगे की बात करते हैं। तो एक आर्टिकल है न्यूज़ का जिसमें बहुत ही कमाल की चीज़ें लिखी हुई हैं। आज इसको हम एनालाइज करेंगे, इसके थ्रू हम बहुत सारे वोकैब और एक्सप्रेशन सीखेंगे। सो आई होप यू गाइस आर रेडी। जरा देखिए, द 18-year-old फ्रॉम चेन्नई बीट्स डिंग लिरेन। चाइना के डिंग लिरेन को इन्होंने हराया है इन द फाइनल गेम। ब्रेक्स द रिकॉर्ड हेल्ड बाय रशियन गैरी कैस्परोव फॉर नियरली 4 डेकेड्स। 4 दशकों से गैरी कैस्परोव के नाम वो यंगेस्ट चैंपियन का रिकॉर्ड था, जो कि गुकेश जो है हमारे गुकेश, इन्होंने तोड़ दिया है।
कितनी कमाल की बात है, मतलब हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। गुकेश इज यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, देखो लिखा भी हुआ है चेक द इंडिया, क्या बात है ना। आप सोचो ना, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। कितना अलग ही महसूस होता होगा जब आप अपने सपने साकार करते हो, वो भी कम उम्र में। इस बात का कोई मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, राइट। हिस्ट्री वॉज मेड, हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड, इतिहास बना। देखो पैसिव का सेंटेंस है, स्टेट का सेंटेंस है। इन द स्मॉल आइलैंड ऑफ सेंटोसा हियर ऑन थर्सडे, थर्सडे की बात है ना। एस डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया दोस्तों, डी गुकेश, ठीक है। गुकेश became the youngest world chess champion after defeating Ding Liren of China in the final game of their match. किसको हरा के बने भैया? डिंग लिरेन को हरा के बने हैं। The 18-year-old from Chennai broke the record held by the Russian Garry Kasparov for nearly 4 decades. Decade मतलब होता है दशक, मैंने बताया हुआ है। Decade मतलब होता है 10 सालों के समय को decade कहा जाता है। तो 4 decade मतलब 40 years। जी हाँ दोस्तों, 40 ईयर्स। 1985 में गैरी कैस्परोव जो थे, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था एट द एज ऑफ 22। 22 साल के थे महल बोस। लेकिन आज ये रिकॉर्ड 2024 में, यानी 39 ईयर्स बाद, आज एक भारतीय, एक इंडिया के नाम लिख गया है। इतिहास अमर हो जाता है दोस्तों। जब ऐसे लोग कुछ कर जाते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि somebody from our side, मतलब somebody from our place has done something exceptional। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 4 दशक, समझते हैं कितना कमाल की बात है। बैक फॉर द चाइनीज ग्रैंड मास्टर आफ्टर दैट, दिस वॉज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंटेस्टेड बाय 2 एशियन प्लेयर्स। पहला ऐसा मैच था, नहीं तो कहीं रशिया के भाग ले रहे हैं, कहीं इंडिया के ले रहे हैं, या किसी दूसरी कंट्री के लिए। पहली बार जो दोनों फाइनलिस्ट थे, जिनके बीच फाइनल हुआ, वो दोनों एशियन थे। एशियन, देखो लिखा हुआ एशियन प्लेयर्स थे, यानी डिंग लिरेन फ्रॉम चाइना एंड गुकेश फ्रॉम इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ है। तो कितना कमाल की चीजें रही हैं इसमें, मतलब बहुत। ये जो जनरल नॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बढ़िया आर्टिकल है, जो करंट पढ़ते हैं, करंट के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारा पर्पस तो इंग्लिश सीखना है इससे। तो वी हैव गॉट मेनी वर्ड्स, वी हैव गॉट अमेजिंग सेंटेंसेस। देखो, ब्रेक द रिकॉर्ड, ठीक है। गैरी कैस्परोव फॉर नियरली 4 डेकेड, डेकेड मतलब दशक। जरा देखिए, गुकेश इज ओनली द 3rd एशियन टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तीसरे ऐसे एशियन है। पहले हमारे सबसे कमाल के व्यक्ति, मतलब इंस्पिरेशन है जो सबके लिए, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। उसके बाद 2nd एशियन जो थे, आई थिंक लास्ट ईयर ही डिंग लिरेन जीत चुके थे। ही हैड वन दैट टाइटल लास्ट ईयर 2023। और उसके बाद इन 2024 वी हैव दिस यंग चैंपियन, दैट इज गुकेश। सो मूविंग अहेड, नाउ वी हैव दिस सेकेंड आर्टिकल, मतलब इसी के आगे का, कि गुकेश रियलाइजेस ड्रीम ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्राउन बैक टू इंडिया। ये उस बच्चे की कहानी है जो 6 से 7 साल का था मैं जब उसने सपने देखना चालू किए। आई थिंक आजकल 6 साल के बच्चे बोलते ना कि अभी, मेरे ख्याल से व्हेन आई वाज दैट यंग आई हैड नो आइडिया व्हाट आई हैड टू डू इन माय लाइफ। जब मैं इतनी उम्र का था, मैं सिर्फ खेलने कूदने के अलावा फुर्सत नहीं थी। लेकिन आज देखिए, कुछ एक्सेप्शनल लोग ही एक्सेप्शनल चीजें कर पाते हैं। तो यहाँ पर है, देखो, इवन द वाइल्डेस्ट ऑफ स्कूल बॉय ड्रीम्स कम ट्रू समटाइम्स। दी गुकेश was 7 साल के थे मात्र। He was 7 when he saw Magnus Carlsen dethrone विश्वनाथन आनंद in 2013। 2013 में जब ये गेम हो रहा था, किसके बीच? विश्वनाथ आनंद, है ना, और मैग्नस कार्लसन, ये भी बहुत कमाल के खिलाड़ी है ना। इन दोनों के बीच जब ये युद्ध कह रहा हूँ, जब ये गेम हो रहा था, राइट, ठीक है। तो उस समय ये मात्र 7 साल के थे और वहां पर बैठ के देख रहे थे। आप सोचो, एक 6 साल का बच्चा वो बैठ के देख रहा है कि एक दिन मैं इस चैंपियनशिप को जीतूंगा। है ना कमाल की बात, सोचने वाली बात है। आप सोचना एक बार इसको, ठीक है। तो इट हैपेंड इन चेन्नई, होम टाउन टू बोथ आनंद एंड गुकेश। दोनों लोगों का चेन्नई में से, तो देखो कितने कमाल के लोग आए हैं, क्या बात है। बोथ आनंद एंड गुकेश दोनों का होम टाउन है चेन्नई। और 2013 में अनफॉर्चुनेटली वहां पर डीथ्रोन करने का मतलब होता है एक तरीके से हरा देना, सिंहासन से हटा देना, ये अच्छा वर्ड है, डीथ्रोन। तो उन्होंने क्या किया था कि डीथ्रोन विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हरा के थ्रोन, मतलब ये चैंपियनशिप जीती थी। तब से लेके आज 11 साल हो गए, हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं था। अब रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये चैंपियनशिप नहीं आई थी। तो द लिटिल बॉय फेल्ट, उस दिन इस बच्चे को महसूस हुआ, ही फेल्ट कि आई वांटेड टू ब्रिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप बैक टू इंडिया।
मैं चाहता था, मतलब गुकेश की बात हो रही है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस भारत लानी है जो 2013 में हमारे यहाँ से चली गई थी, एंड आई वांटेड टू बी दैट वन, और मैं इसको साकार करना चाहता था। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आपको बहुत अलग सोचना पड़ेगा, है ना। व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी कह सकते हो आप रही है इनकी। ही बिकेम, डेस्टिनी अग्रीड विद हिम, मतलब किस्मत ने भी भैया साथ दिया। ही बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर चेस चैंपियन आफ्टर बीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन। लास्ट ईयर डिंग लिरेन चैंपियन को हराना कोई चैंपियन ही कर सकता भैया, समझ रहे हो आप, आम आदमी की बात नहीं है। तो डिंग लिरेन को उन्होंने हराया इन द 14th गेम हेयर ऑन थर्सडे की बात है दोस्तों। व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच इन 2013, जब ये मैच देख रहे थे, कौन भैया? गुकेश जी जब बैठे थे, विश्वनाथ आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच में मैच चल रहा है, वो ग्लास का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर मैच चल रहा है और ये आप बाहर से देख रहे हैं। वहां एक 6 और 7 साल का बच्चा इमेजिन कर रहा है, सोचो कि एक दिन मैं भी इस गेम को खेल के वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके आऊंगा। I was in the stand and I was looking inside the glass box, मतलब मैं स्टैंड में बैठा था, उस ग्लास बॉक्स के अंदर ये गेम चल रहा था। एक कांच का बॉक्स होता है दोस्तों। अब बीमिंग गुकेश said at a press conference, चमकते, बीमिंग मतलब एकदम ग्लो करते हुए, मतलब खुशी के मारे दिख रहा है ना, चेहरा खिलखिला जाता है जब आप कुछ अचीव कर लो। गुकेश said at a press conference shortly after his triumph, ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, विजय, है ना, विक्ट्री, याद रखना ये वर्ड का मीनिंग। आई थॉट इट वुड बी सो कूल टू बी इनसाइड वन डे। सोचा था, जरा देखो यहां पर, आई थॉट, सोचा था तो थॉट। अब पास्ट की जब भी बात होगी तो विल यूज होगा कि वुड होगा? बताइए जरा, विल यूज होगा कि वुड यूज होगा? ऑब्वियसली वुड यूज होगा कि आई थॉट, मैंने सोचा था भैया। क्या सोचा था? कितना मजेदार रहेगा कि इट वुड बी सो कूल, इट वुड बी अमेजिंग। बोलो जरा, विल भी नहीं आएगा, थॉट लगा हुआ है, पास्ट यूज होगा, इट वुड बी अमेजिंग। मैंने सोचा था कि मैं इसे अचीव करूंगा। आई थॉट दैट आई विल अचीव, नहीं, आई वुड अचीव। बोलो जरा मेरे साथ, आई वुड अचीव। क्योंकि आज अगर मैं बोलता हूं तो मैं कहूंगा आई विल अचीव माई गोल। इफ यू ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें अचीव भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। सो यू वांट टू अकम्प्लिश योर ड्रीम, फॉलो, है ना, ऐसे लोगों को फॉलो करिए, ऐसे लोगों की जर्नी को ट्रैक करिए, सीखिए, समझिए, फिर देखिए क्या आप अपने जीवन में गलत कर रहे हो, कहाँ कमी रह रही है, और इसके बाद आप धीरे धीरे जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। सारे एक्सपीरियंस लोग हैं वहाँ, तो आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जरा, आई थॉट इट वुड बी सो कूल टू बी इनसाइड वन डे। मैंने सोचा उस दिन सोचा था कि इस बॉक्स के अंदर बैठना कितना कूल रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब पूरा सार ये है कि अगर आप ड्रीम नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे कोई चीज, आपको सोचनी पड़ेगी पहले, है ना, ऐसे ही नहीं मिलता है। मैंने दोहा भी बताया था कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर आप बैठे रहो किनारे पे तो मोती मिल जाए, समंदर में जाके नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी, गहराई तक जाना पड़ेगा, तब कहीं, और कई बार खाली हाथ भी आते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार मोती आएगा। तो आपको ड्रीम करना पड़ेगा, आपको छलांग लगानी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? तो व्हेन मैग्नस वन आई फेल्ट आई रियली वांटेड टू बी द वन टू ब्रिंग द टाइटल बैक टू इंडिया। मतलब जब मैग्नस जीता तो मुझे बड़ा ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा, फिर उन्होंने उसी दिन ठान ली थी, दैट डे ही डिसाइडेड कि आई वुड ब्रिंग दिस टाइटल बैक टू इंडिया। और आज देखो, जिसने सोचा है वही करके दिखाया है भैया, है ना। आई हैड दिस मोर देन 10 years ago। मतलब ये चीज उनके दिमाग में 10 साल पहले थी। It has been the single most important thing in my life so far। has been रहा है, has been का यूज कब करोगे? जरा देखो, एक बड़ा कमाल का सेंटेंस हम इसके थ्रू सीख के जाएंगे आज, ठीक है। it's been, it has been को दोस्तों शॉर्ट में क्या कहते हैं? it's been, बोलते जाइए मेरे साथ, it has been को शॉर्ट में दोस्तों कहते हैं it's been नहीं बोलना है, it's been। कुछ भी रहा है, अभी तक मेरी जर्नी बड़ा शानदार रही है। it's been an amazing journey so far। सो फार का यूज क्या होता है? जब बचपन से लेके अभी तक को टिल नाउ नहीं बोलोगे। आज से कोई भी टिल नाउ नहीं कहेगा, सभी को यूज करना है सो फार, अभी तक। तो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी सो फार, अभी तक की जर्नी बड़ी ही अमेजिंग रही है। मान लो डिफिकल्ट रही आपकी, इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट, बोलो जरा, इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट सो फार यानी होता है दोस्तों अभी तक। तो यहां पर भी वो ये कह रहे हैं, देखो जरा, इट्स बिन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ सो फार। मतलब मात्र एक ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे जीवन में रही अभी तक, दैट वॉज टू विन दिस टाइटल, इस टाइटल को जीतना। तो अपने लक्ष्य को सामने रखिए, है ना, और उसी को अचीव करने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप
रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली किसी चीज पर काम नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट थिंग, टू अचीव दैट गोल. सो इफ यू रियली वांट टू अकम्प्लिश योर ड्रीम, है ना, क्योंकि ड्रीम ऐसे ही अचीव नहीं हो जाती, सिर्फ सोचो मत, उसके लिए प्रयास भी करिए. जैसे अभी आप मान लीजिए कई लोग, जितने परिवार के लोग हैं आरपीएस के, वो सारे देख रहे हैं, देयर फर्स्ट, अभी आपका यहाँ आने का गोल यही है कि आपको एक इंग्लिश में कम्युनिकेट, जो आपका एक कम्युनिकेशन है उसमें फ्लुएंट होना है आपको, तो उसके लिए प्रयास करिए. सोच के तो देखो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा. जस्ट प्रैक्टिस इट, ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, और डेफिनेटली वन डे थिंग विल गो इन योर फेवर. जरा देखो, आप देखो जरा, when he was 6 year old, 7 year old, he started dreaming. तो आप अपने जो घर में भी बच्चे, उनको भी बोलो कि अभी से अपने गोल क्लियर रखो कि क्या करना है जीवन में, क्योंकि फिर कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए. कई बार ऐसा जीवन में हो जाता है कि हमें समझ बाद में आती है, कोई बताने वाला नहीं होता है, मजबूरियां कहीं होती हैं. लेकिन आप अगर डिटरमाइन है किसी चीज़ को करने के लिए, अगर आपके अंदर वो जुनून है, करेज है, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन अकम्प्लिश दैट थिंग. आई होप यू एंजॉयड दिस. बहुत ही कमाल का आर्टिकल था, बहुत कमाल की चीज़ें हमने सीखी. और सो ये लाइन एक बार और पढ़ते हुए जाएंगे, इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन अचीव इट. सो ड्रीम इट, बड़ा सोचिए बड़ा बनने के लिए. थैंक यू गाइज, दैट्स बिन माई टाइम. आई होप यू एंजॉय. थैंक यू.